अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमारे शहर में जी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत ही सुहाना था। और जी इसी सुहाने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर वालों ने अचानक से ही पिकनिक प्लान कर ली। टाइटल में तो आपको पता चल ही गया होगा हम जा कहाँ रहे थे, लेकिन हम सब घर वालों के लिए सरप्राइज था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस हमें तैयारी करने का कहा गया और हम चल पड़े। जैसा कि इरादा पिकनिक का था तो घर से तो कुछ बनाकर लेके ही जाना था, इसलिए जी किचन में खाने के लवाजमात तैयार होना शुरू हो गए। हमने दही पल्ले और पकौड़े बनाए, साथ में आलू की चिप्स और टिक्कियाँ भी थी। फिर जी एक पिकनिक बास्केट का इंतज़ाम किया गया और इसमें तमाम खाने की चीज़ें, प्लेटें, चम्मच, गिलास, बच्चों के खाने की चीज़ें, कुछ फ्रूट्स, बच्चों के लिए अलग से बर्तन, इन सब चीज़ों को इसमें एडजस्ट करना था, जो कि मुश्किल टास्क था। जो कि आपकी बहन ने ऊपर नीचे करके कुछ ना कुछ तरीके से चीज़ें इसमें एडजस्ट की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बच गई जिन्हें हमने अलग से शाहपुर में डाल लिया। साथ ही हमने पानी के 2 कूलर भी रखे, जिसमें एक में ठंडा पानी था और दूसरे में बर्फ़ थी, ताकि गर्म कोल्ड ड्रिंक्स में बर्फ़ डाल के उन्हें पिया जा सके। फिर जी इस सामान को हम गाड़ी की डिग्गी में शिफ्ट करने लगे। हमने एक चटाई भी रख ली थी, लूडो भी और बच्चों की प्राम भी, ताकि हम अपनी पिकनिक को अच्छे से एंजॉय कर सकें। फिर जी तमाम चीज़ें रखने के बाद हमारा जी सफ़र स्टार्ट हुआ और हम घर से निकल पड़े। घर से निकले भी कुछ ही देर हुई थी कि हमें भूख लगने लग गई और हम सब ने चिप्स और निम्को लेज़ वगैरह खाए। लेज़ का ये ग्रीन चिली फ्लेवर जो है वो काफ़ी मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इससे। साथ ही जी ये मानो हमारी तरफ देख रही थी कि खुद तो खा रही है मज़े से, लेकिन मुझे नहीं दे रही। इस तरह से जी बातें करते करते हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बादल अभी भी मौजूद थे। कभी बिल्कुल ही धूप हो जाती है और कभी बिल्कुल ही बादल आ जाते हैं और यूँ लगता है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। सफ़र शुरू किए हुए हमें तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके और हम मंठार शहर में पहुंच चुके थे। यहाँ जी एक शॉप पे बाबा जी गरम गरम जलेबियाँ निकाल रहे थे। गरम जलेबियों को देख के मुँह में पानी आया और फिर क्या हजबी जलेबी हमारे हाथ में आ गई। साथ ही जी हमने कुछ समोसे भी ले लिए। फिर जी हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हुआ। रास्ते में जी बहुत ज़्यादा जगह पर टीले ही टीले थे, बल्कि जो हमारा आगे का सफ़र था वो सारा टीलों पर ही मुश्तमिल था। और झील जहाँ पे मौजूद है उससे पहले भी सारे टीले ही टीले हैं और आगे जाके झील है। माशाल्लाह से जी रास्ते में खजूरों के दरख्त लगे हुए थे, जो कि खजूरों से भरे हुए थे। मंठार शहर से आगे झील तक का सफ़र जो है उसमें सारे गाँव ही हैं। सड़कें बिल्कुल ही टूटी हुई हैं और एक जगह पर आके जब हम झील के ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें भी ख़त्म होकर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और यूँ लगता है जैसे हम किसी सहरा में चले गए हैं। रास्ते में आपको कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता, ना गाड़ी पे और ना ही दूसरे व्हीकल्स पे। जबकि ये गायें बैलें भी खुद ही चर रही होती हैं, पता नहीं इनके मालिकान भी कहाँ होते हैं। ये भी खुद ही चर चुर के शाम को अपने मुकाम पर वापस चली जाती हैं। तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे। यहाँ पहुँच हमें बहुत सी गाड़ियाँ और लोग नजर आए, वरना जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ पर तो कोई लोग नहीं थे और डर ही लगता था। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे मौसम एकदम से बदल गया, पूरे आसमान पर काली घटाएं छा गई और हम समेत वहाँ मौजूद तमाम लोगों को यही लग रहा था कि अभी तूफान आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर जी पार्किंग के साथ इंटर होते ही बहुत सारे बच्चों के झूले लगे हुए थे और कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और मीनार पाकिस्तान का एक स्टैचू भी मौजूद था। सफ़र जितना ख़तरनाक लग रहा था मंजिल उतनी ही हसीन थी। यहाँ के झील का पानी का रंग बिल्कुल ही नीला था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और पानी भी ठाटे मारता हुआ था। एक मौसम भी बहुत ही हसीन था और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस जगह को और इस मौसम का नशा ही ऐसा था कि इंसान का दिल चाहता था बस यहाँ पे खड़ा होकर इस पानी को देखे और सोचूंगा कि महवर कहीं दूर ही रह जाए। यहाँ पर जी बड़ों के करने की सिर्फ एक ही एक्टिविटी थी और वो थी बोटिंग, जो कि तकरीबन यहाँ आए हुए सारे ही लोग कर रहे थे। और जी हम भी उस साइड पे चल पड़े जहाँ पे बोटिंग के लिए टिकट दी जा रही थी और जहाँ से बोटिंग स्टार्ट की जाती थी। यहाँ पर लोगों का एक जमे कफ़ीर इकट्ठा था। बोट्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही थी और लोग बहुत ज़्यादा और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर जी हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश पानी पे गिरते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और बच्चे यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से खेल रहे थे। बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। इस झील के पानी में मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर फ़िशिंग करना अलाउ नहीं था।
फाइनली जी एक लंबे इंतज़ार के बाद बोटिंग करने की हमारी बारी भी आ गई और हमें जैकेट्स पहना के बोर्ड में बिठा दिया गया। तकरीबन 15 मिनट की ये राइड थी और बहुत ही मज़े की। फिर जी बोटिंग करके हम वापस आ गए और आते ही हमें घर वापस जाना था क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। लेकिन पिकनिक के लिए जो सामान लेके आए हैं वो खाना भी तो है। भूख तो इस टाइम पे किसी को नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सामान लेके बैठ गए। सब ने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया, बच्चों को फ्रेश कराया और फिर जी हम वापसी के लिए तैयार हो गए। सारा सामान जी वापस डिक्की में रखा। मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग लूडो नहीं खेल सके। खैर अगली दफ़ा सही। इस टाइम पे मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था और यूँ लग रहा था जैसे अभी बहुत ही तेज़ बारिश आ जाएगी। फिर जी पैर झाड़ते हुए हम लोग गाड़ी में बैठे और वापसी का सफ़र शुरू हो गया। मौसम को देख के और टाइम को देख के यहाँ पर मौजूद तमाम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे आने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करके गाड़ी में ही, बाइक पे आना यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं, क्योंकि आबादी बहुत दूर दूर तक है और रास्ते बिल्कुल ही सुनसान है। कहीं पे तो सड़क है ही नहीं और कहीं पे जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ही टूटी फूटी हैं। अगर बाइक या गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप मदद किससे लेंगे। और यहाँ पे खाने पीने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, यानी कि कैंटीन या कैफ़े का कोई सीन नहीं है, इसलिए अपने खाने पीने की तमाम चीज़ें घर से ही लेकर जाएं। वापसी के सफ़र पर जी हमें यूनाइटेड एथेनॉल फैक्ट्री भी दिखाई दी। कहा जाता है कि अगर इसके आप अंदर जाएंगे तो आपसे 1 मिनट भी खड़ा ना हो जाए, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। और जी वापसी के सफ़र में बारिश शुरू हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि पूरी सड़कें ही भीग चुकी थी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। सदकाबाद शहर की ये पहली बारिश थी और तकरीबन पूरा सदकाबाद ही इस बारिश में डूबा हुआ था। अल्लाह से हमेशा रहमत की बारिश मांगनी चाहिए, रहमत की बारिश से अल्लाह बचाए। और जी झील को और इस मौसम का खूब सारा एंजॉय करके हम फाइनली घर पहुँच गए और हमारी ये पिकनिक बहुत ही मज़े की। अगर आपको मेरी ये पिकनिक की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।